देखिए, आंदोलन कोई फेल नहीं होता। एक आंदोलन दूसरे आंदोलन की बुनियाद तैयार करता है। तो कोई भी आंदोलन आज तक, अगर हम ये कहें कि आंदोलन फेल हो रहे हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी फेलियर है। मैं कहूँगी असफलता है। कोई आंदोलन फेल नहीं होता है। एक आंदोलन जो है वो दूसरे आंदोलन के लिए नया रास्ता तैयार करके जाता है। पीछे हमने देखा CAA NRC के खिलाफ जो इतना बड़ा आंदोलन जो हुआ, उस आंदोलन की बुनियाद पर ही तो किसान आंदोलन तैयार हुआ। महिलाओं ने नेतृत्व देकर दिखाया कि किस तरीके से दिन रात का आंदोलन भी चल सकता है। हमारे देश में पहली बार ऐसा आंदोलन हुआ था। उद्योग करना गलत नहीं है, लेकिन बात यह है कि उद्योगपतियों का आज जो मकसद है उत्पादन करने का, वो क्या है? वो है व्यक्तिगत मुनाफा। पूंजीवाद का जो नियम है वो है मैक्सिमम प्रॉफिट। चाहे दूसरे का गला काट के, हमें दूसरों के गोलियां चला के अगर मुनाफा हमें कमाना हो तो हम वो कमाएंगे। देखिए, वजह तो हमारे सामने साफ साफ है कि जनता का ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हालांकि भारत में कहने को सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन जनता का कोई से नहीं है यहाँ पर। जनता की आवाज़ क्या जनता चाहती है उसके बारे में सरकार को कोई लेना देना नहीं है। ये जो सरकार है, आपने 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण करने के लिए आए थे, तो आप सबको याद होगा कि वो किसी सरकारी विमान में नहीं आए थे, वो अडानी के विमान में आए थे। तो उस दिन से ही हमारे देश का भविष्य जो है वो तय हो गया था। हमारे देश में आने वाली नीतियाँ उसी काम से तय हो गई थी कि नीतियाँ किसके हित में बनने वाली हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बिजनेसमैन हर पार्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि अभी आप लोगों ने दिल्ली में देखा कि कितने लंबे समय से कांग्रेस का शासनकाल रहा, और उसके बाद अचानक से दिल्ली की जनता, हम कहते हैं कि दिल्ली की जनता ने एक परिवर्तन के लिए सोचा, लेकिन इसमें भी हमें सोचना चाहिए कि इसमें भी पूंजीपति वर्ग का हाथ है। क्योंकि जब पूंजीपति वर्ग ये देखता है कि एक व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री है चाहे वो मुख्यमंत्री है, जब वो जनता की आंखों में उस व्यक्ति का चेहरा धूमिल होना शुरू हो जाता है, जब जनता के सामने उसकी छवि धूमिल होना शुरू कर देती है, तो पूंजीपति वर्ग एक नया चेहरा ढूंढ के लाता है। तो ये पूंजीपति वर्ग जो है ये असल में पार्टियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि असल में सत्ता तो पूंजीपति वर्ग की है ना। राज्यसभा हमारे देश में अगर हम देखें तो सरकार तो कठपुतली है। असल में जो सत्ता है, सत्ता के ऊपर किसका आज अधिकार है, किसका दखल है, वो है पूंजीपति वर्ग का। केजरीवाल जी ने रिक्शा चलाने वाले 2 लोग राज्यसभा भेजे तो थे। देखिए, ऐसे तो आज अगर हम ये कहें कि महिलाओं की स्थिति हमारे देश में बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे देश में तो महिला प्रधानमंत्री भी रह चुकी है, महिला राष्ट्रपति भी रह चुकी है, तो ये जो तर्क है ये थोड़ा सा मतलब बहुत रैशनल नहीं है इसमें। क्योंकि जो बहुसंख्यक हैं उनकी स्थिति के आधार पर किसी देश की तरक्की क्या उसका पैमाना जो है वो सेट होता है। तो यहाँ पर आज एक रिक्शा चालक अगर राज्यसभा में या लोकसभा में चला जाता है, तो उससे हमारे देश के तमाम जो गरीब हैं, जो हाशिए पर जो लोग हैं, जो दलित हैं, उनकी स्थिति सुधर गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, लेकिन मैं भी आपकी बात का यही जवाब दे रही थी कि रिक्शा वाला भी अगर कोई चला जाता है तो भी सबका भविष्य जो है वो अच्छा हो जाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बात ये है कि ये लोग बात करते हैं गरीबों की, बात करते हैं मेहनतकश जनता की, लेकिन असल में इनको भी मालूम है कि हमें सेवा तो करनी है पूंजीपति वर्ग की ही। इसीलिए पूंजीपतियों को ही इन्होंने आम आदमी पार्टी ने भी राज्यसभा में उन लोगों को ही भेजा, इन्होंने किसी गरीब को नहीं भेजा। और दूसरी बात ये आम आदमी पार्टी अपने आप को कहती है, कितने जो विधायक हैं उनकी अगर आप संपत्ति देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा करोड़पति हैं। तो ये लोग, इन लोगों का जो चरित्र है क्या कांग्रेस और बीजेपी से अलग है? ये निकले तो वहीं से ही है ना। इनका जो आधार है वो तो कांग्रेस और बीजेपी ही है। ऐसा नहीं है कि ये असल में इनका जो चरित्र है वो जनता के लिए काम कर रहे थे और आंदोलनकारी जो चेहरा ये लोग अपने आप को दिखाते हैं, और वो उन लोगों को जनता ने एमएलए बनाया है या एमपी बनाया है, ऐसी बात यहाँ पर नहीं है।
ये वही लोग हैं जो कि कांग्रेस में थे, बीजेपी में है, इसलिए इनका चरित्र वही है। इनका चरित्र बिल्कुल भी नहीं बदला है। देखिए, किसान नेता, सारे नेताओं का विचार जो है ना, वो एक व्यक्ति से हम नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति ने बोल दिया तो यही सब सोचते हैं। हमने भी किसान नेताओं से बात की है, हमारे भी किसान नेता हैं, वो लोग शाहीन बाग आंदोलन को बहुत सम्मान देते हैं और उनका कहना है कि हाँ, शाहीन बाग आंदोलन ने ही असल में एक नया दिशा दिखाई है आंदोलन को। और ये बहुत बड़ी बात है कि जो नेतृत्व शाहीन बाग में महिलाओं ने जो नेतृत्व दिया, उसी का एक हम प्रतिफलन देख रहे हैं कि इस आंदोलन में भी, किसान आंदोलन में भी लाखों महिलाओं ने हिस्सेदारी ली है। 8 मार्च को 40,000 से भी ज़्यादा महिलाएं गांव-गांव से, खुद महिलाएं ट्रैक्टर चलाकर आई। तो ये शाहीन बाग के आंदोलन का ही एक बहुत बड़ा असर था इस पर भी। अगर कोई नेता ऐसा कह रहे हैं तो ये कहना उनका ठीक नहीं है, और वो किस परिप्रेक्ष्य में इस बात को बोल रहे हैं इसको भी देखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आंदोलन जो है वो किसी एक समुदाय का या किसी एक धर्म का नहीं होता है। आंदोलन का चरित्र होता है सामाजिक। तो सामाजिक आंदोलन जो है वो एक आंदोलन दूसरे आंदोलन से सीख लेता है और आगे बढ़ता है। और ये किसान आंदोलन आज चल रहा है, इससे सीख लेकर और भी बहुत मजबूत आंदोलन होगा। देखिए, कौन से नेता ऐसा बोल रहे हैं, ये फिर आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, क्योंकि नेता बहुत सारे हैं। ये आंदोलन जो है ये बहुत सारे विचारधाराओं को लेकर चल रहा है, बहुत सारे विचार के लोग इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। लेकिन एक कॉमन बात इसमें ये है कि ये आंदोलन एक आज के समय में एक सामाजिक आंदोलन बन चुका है, देशव्यापी आंदोलन बन चुका है। ये किसी एक नेता का आंदोलन नहीं है कि किसी एक नेता ने कोई टिप्पणी कर दी, उसी को ही आप आंदोलन के चरित्र के रूप में देख लेंगे। बिल्कुल, ये जन आंदोलन है, तो इसमें बात होनी चाहिए। बिल्कुल यहाँ हर मुद्दे पर बात होनी चाहिए, क्योंकि ये छात्रों से जुड़ा हुआ आंदोलन है, ये युवाओं से जुड़ा हुआ आंदोलन है, ये महिलाओं से जुड़ा हुआ आंदोलन है, ये देश के हर तबके से जुड़ा हुआ आंदोलन। देखिए, किसान क्या महंगाई से अलग है? किसान क्या बेरोजगारी से अलग है? क्या किसान महिलाओं के साथ जो अपराध अत्याचार हो रहे हैं उससे अलग हैं? तो क्या आप लोग समझा नहीं पाए? कोई किसी नहीं, हमारे साथ जब चर्चा होती है और हमारे सामने ऐसी बात आई नहीं, भाई साहब, अगर आएगी तो हम ज़रूर उसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि हम किस यहाँ बैठे हैं ना, मैं भी तो एक किसान परिवार की बेटी हूँ ना। एक व्यक्ति का ये मत हो सकता है, व्यक्ति का अपना मत अलग अलग व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति की विचारधारा को आप आंदोलन की विचारधारा के रूप में नहीं बोल सकते। लेकिन कई लोग तो मैम लिखते हैं, सोशल मीडिया पर कमेंट्स भी करते हैं कि आंदोलन एक चेहरे के इर्द गिर्द घूम रहा है। देखिए, ये आंदोलन समस्याओं के इर्द गिर्द घूम रहा है। इस आंदोलन का जो आधार है वो है इस देश की समस्याएं। आज से पहले आपने नहीं देखा होगा कि इतना बड़े स्तर पर, देखिए, हम लोगों ने सिंगूर नंदीग्राम का आंदोलन भी देखा, फिर अन्ना हजारे आंदोलन भी देखा, निर्भया आंदोलन भी देखा, सीएए के खिलाफ आंदोलन को देखा, और अब हम किसान आंदोलन देख रहे हैं। तो ये आंदोलन एक बहुत व्यापक असर अपना छोड़ रहा है, एक बहुत व्यापक स्तर का ये आंदोलन है। तो ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन को हम तुलनात्मक रूप से दूसरे आंदोलन से तुलना कर सकते हैं, लेकिन ये एक सामाजिक आंदोलन है जो जिस आंदोलन में जुड़ा हुआ है उसको कहीं ना कहीं एक आस नजर आती है कि मैं एक युवा हूँ, मुझे अपनी बेरोजगारी की समस्या के खिलाफ आवाज़ उठानी है। मैं एक महिला हूँ, मुझे अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठानी है। मैं एक छात्र हूँ, मुझे शिक्षा पर जो मेरे हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। तो ये किसान आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये एक सामाजिक चरित्र है इसका, और इस आंदोलन में पूरे समाज के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। मज़दूरों की जहाँ तक आपने बात की, आज मज़दूरों की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है क्योंकि ये पूंजीवादी व्यवस्था है। आज इस व्यवस्था के अंदर जो शोषण हो रहा है, और पूंजीपति, अभी ये जो कोरोना पीरियड चल रहा है, इसी में हमने देखा कि अंबानी ने ब्रिटेन में जाकर एक होटल ख़रीदा है। एग्जैक्ट मुझे फिगर याद नहीं है कितने करोड़ का होटल है, और उन लोगों का विश्व में जो जितने भी अमीर लोग हैं वो पायदान बढ़ते जा रहे हैं। तो ये संपत्ति उनके पास आ कहाँ से रही है? आप जो ये उद्योग, तो ये जो जितने भी उद्योगपति हैं, इन लोगों
ने ये क्यों ऐसा पैसे कमा रहे हैं? ये जनता का खून चूस के, तो मजदूरों का खून चूस कर ये 8 घंटे काम करवाते हैं और उनको सिर्फ 4 घंटे की उनकी तनख्वाह देते हैं। तो बाकी का 4 घंटे का जो पैसा है वो तो खुद अपनी जेब में रखते हैं। तो आज मजदूर सबसे ज़्यादा शोषित है। और आप देखिएगा कल मजदूर ही इकट्ठा होगा, कल मजदूर ही आंदोलन करेगा, तब जब इनकी सारी फैक्ट्रियां कारखाने जब ठप हो जाएंगे तब इनकी अकल असल में ठिकाने आएगी। और ये होने जा रहा है, ये किसान आंदोलन उसी तरफ आगे बढ़ रहा है। कौन नहीं, हम भी तो आम आदमी हैं, हम जुड़ रहे हैं ना इस आंदोलन से। मैम आप तो करते रहे, सरकार आप तो देखिए एक्टिविस्ट भी आम आदमी ही होता है। और दूसरा आप देखिए कि आज किस तरीके से ये लॉकडाउन लगा दिया है, मेट्रो बंद है, कोई भी अपना वाहन लेकर नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर हर कदम कदम पर लोगों को आंदोलन से जुड़ने में समस्याएं सामने आ रही हैं। कोरोना का इतना बड़ा इन्होंने हवा खड़ा कर दिया है, इतने लाखों लोगों को पूरे देश भर में मार दिया है सिर्फ दिल्ली के अंदर ही। और कितने आंकड़े, मौतों के आंकड़े इन्होंने छुपाए हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला। आप लोग तो सभी हर चीज़ जानते हैं, कितनी हर परिवार आज दुखी है अपने रिश्तेदारों को खोने से, अपने दोस्तों को खोने से। तो इस पीरियड में आप क्या सोचते हैं कि लोग अगर नहीं आ पा रहे हैं तो क्या वो साथ में नहीं है? कल 4 तारीख को हरियाणा के 7 गाँवों में हमने रैली निकाली है। हमारे किसान संगठन, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन और उग्राहा ग्रुप ने हरियाणा के रोहतक जिले के 7 गाँव में रैलियां निकाली। घरों से निकल कर लोगों ने स्वागत किया आंदोलन का। तो बात ऐसी नहीं है कि आंदोलन से लोग अगर यहाँ नहीं आ रहे हैं तो जुड़ नहीं रहे हैं। आज अपने घरों में लोग जो बैठे हुए हैं वो भी आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। साठ गांठ वाली बात नहीं है, ये लोगों की एकजुटता है, लोगों के अंदर चेतना जो है वो बढ़ रही है। और सिर्फ आंदोलन यही नहीं होता है कि कोई जो नेता है वो अगर आता है और उसका लोग विरोध नहीं करते हैं तो वो आंदोलन नहीं कर रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा मत लगाइए, इसी से आप कंक्लूड मत करिए कि लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं। आवाज़ उठा रहे हैं लोग। यूपी में जाएंगे, लोग आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, यूपी से भी लोग आ रहे हैं। और यूपी के लोगों को और भी ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों को ऐसी ज़रूरत महसूस हो रही है तो आप भी तो युवा हैं, आप भी यूपी जाइए और लोगों को जागरूक कीजिए कि क्योंकि आज आंदोलन ही एक रास्ता है, कोई रास्ता नहीं है। आज नहीं तो कल जो लोग घरों में बैठे हैं उनको भी आना पड़ेगा सड़कों पर। कोई रास्ता बचा ही नहीं है हमारे सामने। अपने जीवन को अगर बचाना है तो हमें आंदोलन करना ही होगा।